विजय बहादुर पाल ये ग्राम प्रधान है, इस औटा के प्रधान है, जहां पर दलित को बुलाकर एक ठाकुर ने हत्या किया, उसके बाद जला दिया। कहीं न कहीं मामला टूर पकड़ लिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि गांव के प्रधान होने के नाते क्या कदम आप उठा रहे हैं, और ये ठाकुर जो है क्या वाकई में गलत, या फिर ये दलित जो है ये भी उनके साथ पहले सम्मिलित थे? सर ये पहले से सम्मिलित थे। जिन्होंने मारा उनका चचेरा भाई मारा है। जो जिसके साथ था वो मित्र है, उसको पता ही नहीं था अच्छा। कि हमारे भाई, हमारे मित्र या हमारे आदमी के पास ऐसा करेंगे। फिलहाल बहुत निंदनीय घटना बा, बहुत शर्मसार घटना बा। ये लोग जातिवाद देख कर जो मारे, ये बहुत गलत के हैं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए क्या वाकई में जिस प्रकार से मौके वारदात पे घटना दिया गया, वहाँ पर 7 से 8 लाख जो 6-7 लोग बता रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं 5 से 6 लोग सम्मिलित होकर घटना का अंजाम दिए हैं, या फिर एक ही ऐसा व्यक्ति होगा जो शराब का सेवन किया होगा, जिसमें शराब का भी नाम आ रहा है, तो उसमें क्या सत्यता है दोनों? सर शराब जो 8 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, सब उस घटने में नहीं है। अच्छा। उस घटने के अंजाम देने वाला केवल 4 है। 4 में से तीनों ने घटना को अंजाम दिया। शुरुआत कौन किया होगा? शुरुआत वही छुट्टल किया होगा, उपदिलीप। वो कैसे, मतलब क्या वजह? वजह ये थी सर हमारे जानकारी में कि आज के 1 साल पहले इसी महीने में विवाद हुआ था कुछ यही पीने खाने में। बस यही मैं बड़ी तैमड़ी में यही मामला हमारे समझ में आता है, और हमारे समझ में कुछ आता नहीं। अच्छा, नहीं आ रहा है। उस दिन क्या हुआ था, मतलब क्या वाकई में ये लोग शराब एक साथ में थे, शराब लाए थे, पिए थे, क्या कुछ था? मतलब जिसकी कत्ल हुई वो तो शराब पिया नहीं था। अच्छा, वो नहीं पिया था। उसको बुलाया गया था बोझ ढोने के लिए। हाँ। तो अब बुलाने के बाद उन्होंने क्या घटना अंजाम दिए और क्या किए उसमें, और वो ऐसी बात नहीं है कि उसको शराब भी नहीं पिया गया। अच्छा, क्या वो जो दलित जिनका हत्या उन्होंने किए हैं, जो जला दिए हैं ठाकुर लोग, तो क्या उसका नेचर व्यवहार सही था, या फिर कुछ हो सकता है कि इधर उधर बातें हुआ होगा, फेयर का मामला जिस पर जोड़ा जा रहा है? आपको क्या लगता है कि वो दलित जो देवी शंकर जी जिनका मौत हुआ है, वो सही उनका नेचर था, या फिर स्वभाव बढ़िया था? नेचर का सही था, स्वभाव भी अच्छा था। अब और क्या कह दें वो लोग। अच्छा मारे तो ओके बड़ी कहीं का ही तो कैसे अल्टी पल्टी करेगा था, लेकिन वो नेचर और स्वभाव का अच्छा था। हाँ। क्या जीवन यापन में किस प्रकार से चलता था, कौन सा काम करते थे देवी शंकर जी? वो गरीब का लड़का था, अपना मतलब मजदूरी करके अपना लड़के का जीवन पोषण पालन करता था। बस यही उसका काम था, और वो अटगबट काम कभी नहीं। जो ठाकुर जिन्होंने घटना का अंजाम दिए, इससे पहले पीछे अगर जाऊँ तो 1 साल, तो क्या वाकई में उन्हीं परिवार में एक और घटना का अंजाम उन्होंने दिया था, लोगों ने दिया था, जो आरोप लगा रहे परिवार के लोग? अगर उसमें FIR हुआ नहीं तो अब हम क्या कहें इस मामले में। लेकिन मार के फेंका गया, मतलब वो एक थोड़ा दारू पिए था, किसने मार के फेंक दिया कि वो कूद गया। सर इस बात में हम नहीं कह पाएंगे कुछ। क्या माहौल था उस दिन, जिस दिन घटा? हालांकि एक बार दिखाना चाहेंगे, पुनः एक बार दिखा दीजिए। वही देखिए, थोड़ा से आगे जाएंगे तो वही क्या बाग है, वो क्या है? वो एक बाग है जहाँ पर उन्हें मारकर और जला दिया। कहीं न कहीं सोचिए किस प्रकार से इतना बड़ा घटना। हालांकि सुबह जब लोग गांव वाले सुनते हैं सन्नाटा, यानी कहा जाए सब के सब जो है कि सन्न हो जाते हैं, क्योंकि घटना इतना दर्दनाक था। आप भी वहाँ पर मौके पर गए थे? मौके पर हम भी गए थे। क्या देखे थे आप उस वक्त वहाँ? मौके पर गए तो वहाँ 3 सिपाही आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी आइए, आप यहाँ कपड़ा लेते आइए। उन्होंने सोचा कि कोई लेडीज़ है, फिर बाद में जेंट्स निकला। घर वालों ने उनके आए बताए लोग। शिनाख्त पहले कौन किया, मतलब उनके परिवार के लोग? परिवार के लोग, उनकी लड़की आई थी, एक लड़की थी उनकी बड़ी लड़की जो कि 18-19 साल की है। उन्होंने आई तो बताया कि हमारे पापा हैं। हाँ, उसी में फिर जानकारी सबको धीरे धीरे सबको। अभी तक क्या हुआ सहयोग परिवार में? क्या कुछ आर्थिक सहयोग हुआ सरकार की तरफ से? एक्शन में क्या लिया गया, क्या कुछ जानकारी? अभी बुलडोजर एक्शन भी जल्द कल हुआ। बुलडोजर एक्शन भी हुआ। सरकार से जो मदद होनी चाहिए मदद दे रही है सरकार। ग्राम प्रधान द्वारा जो मदद होनी चाहिए वो हुआ। नेकपाल द्वारा जो होना था मदद वो भी हुआ, और जो बाकी है सर वो सरकार द्वारा भी होगी। क्या वो ठाकुर जो छुट्टन ठाकुर और अजय जो नाम सम्मिलित सामने आ रहा है, पहले से ही दबंग टाइप व्यक्ति थे, या फिर तत्कालीन ये कदम ऐसे उन्होंने उठा लिया, अचानक ऐसा कदम उठा लिया? पहले से कोई दबदबा रहा हो? अगर जब दबंग ना होते तो ये कदम कोई उठाता? आज आप सोचिए, जिसे अगर डर रहेगा कि हमारे संग शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, वही तो गलत कदम उठाएगा। आज दलित के पास क्या है? दलित के पास तो ना ज़मीन है, ना उसे पढ़ाने के लिए बच्चों के पास का शिक्षा है। अगर आज वो भी दबंग होता तो वो भी सर चढ़ के बोल सकता था ना। इसी का खामियाजा तो आज पूरे देश में दलित समाज भोगता है ना।
अगर आज वो भी दबंग होता तो सर चढ़ के बोलता, वो भी खूनी कत्ल करता, लेकिन नहीं, वो सबसे गरीब है। तो जिसे जितना उसे जूते के नीचे रखा जा सके उतना दलित समाज को जूते के नीचे रखा जाए, उसके लड़कियों के संग दुर्व्यवहार किया जाए। लोग बोलते हैं कि भैया अगर कोई अच्छा पढ़ लिख लिया दलित में, तो ये भी बोला जाता है ये तो हमारी ही बीच से पैदा हुआ है। अक्सर जो है जितनी भी घटनाएं घटित हो रहे हैं, क्या दलित के साथ हो रहा है? बिल्कुल। आप अभी कहीं आप जिस प्रकार से देखिए घटना घटित हुई, 3 मर्डर संग हैं, जो प्रधान समेत जो 3 ठाकुर थे वो मर्डर हुआ, तो कहीं न कहीं हर समाज के साथ घटित हो रहा है। आज आप हिंदुस्तान में कहीं भी उठा के देख लीजिए, पेपर देख लीजिए या छुपे में देख लीजिए, केवल एक दलित परिवार की लड़कियां कमज़ोर निर्बल नज़र आएंगी और दलित परिवार का आदमी नज़र आएगा। किस लिए दलित परिवार का आदमी नज़र आएगा? किसी उसके संग कुछ भी कर लेंगे, कोई आवाज़ देने वाला नहीं, ना कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ना कोई बोल वाला है। अगर जब कोई बोल वाला रहता है तो उसको भी इंसान बाजा बजा के उसको भी दबाने के योगी चक्कर जी में। सरकार में जिस प्रकार से चुस्त और दुरुस्त और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए 24 आवर, आज 24 आवर में उसका मकान गिर जाता और उसके परिवार के काफ़ी लोग बंद हो जाते, अरेस्ट हो जाते। बुलडोजर एक्शन होना जरूरी। अरे बुलडोजर एक्शन होना क्या जरूरी? कोई ये पाकिस्तान से आया है क्या? दलित है तो भारत का ही ना दलित। नहीं, जैसे आप कह रहे ठाकुरों के ऊपर अरे बिल्कुल होना चाहिए। सोचने की बात क्या है भाई? जिसने अपराध किया तो उसको अपराधी तो कहलाना पड़ेगा ना। संवैधानिक तरीके से क्या है? संवैधानिक तरीके से तो ये इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इसके बच्चे को सरकारी। अब इसका जीवन का पालन पोषण कैसे होगा? 2 लड़कियां हैं, बच्चे हैं, अगर इनका पालन पोषण नहीं होगा तो यही शोषण के शिकार होंगे भाई। तो ऊपर से कोई चीज़ तो मिलेगा नहीं कि भगवान आके देगा। तो हम अपने योगी जी से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते कि सही मुआवजा इनको मिले, इनके बच्चों का पालन पोषण हो, और जिसने ये घटना करी है जो ठाकुर परिवार ने, और उसको सज़ा मिले कि कम से कम 8-10 गांव या विदेश तक में लोग जाने कि हाँ भैया एक दलित परिवार के संग ऐसा निर्गम हत्या करने का ये सज़ा मिला है। हम तो अपने योगी जी से कहेंगे कि बुलडोजर एक्शन और प्लस इसको सज़ा मौत मिलनी चाहिए। अभी तक आप लोग संतुष्ट हैं जो कार्रवाई जो है एक्शन क्या कार्रवाई हुई है? एक कार्रवाई होती है तो नज़र आता है, एक दहशत बसी रहती है। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसा तो फिर से काम होगा, आने वाले समय में फिर से काम होगा। क्या डर है, मतलब किस लिए वो कार्रवाई नहीं हो रही? वजह क्या, रीजन क्या है कार्रवाई नहीं हो अरे रही? भैया ठाकुर है हाँ। और परिवार के दबंग है, पैसा है, तो पैसा और दारू और परिवार का दबंग तो सर चढ़ के बोलेगा ही ना। अब आज अगर ये भी उसी लाइन के होते, अगर हम भी दलित हैं, आज अगर हम उस हिसाब को, तो उस हिसाब से जवाब दिया जाए ना। ये तो यही हो जाएगा कि बगावत हो जाएगी। तो हम अपने माननीय योगी जी से और मंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों का पालन पोषण हो, इनको ज़मीन मिले और एक लड़की को सरकारी नौकरी मिले। कम से कम वो अपने बच्चों का, अपने भाइयों बहनों का पालन पोषण कर सके। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, अभी लेकिन ये लड़ाई को क्या ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, बस ये लड़ाई को आप लोग क्या एक्शन लेंगे अभी? अभी हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं सब आने दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है वो सुझाव दिया जाएगा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद क्या आएंगे? हाँ, आने का है तो उनको आना ही पड़ेगा भाई। क्यों? एक दलित के संग अपराध हुआ तो अपराध के लिए कहीं भी है वो दलित हमारा भाई है, हमारे ब्लड रिलेशन से जुड़ा। देख रहे हैं अजय राज जी आए हुए थे, एक लोग रोक लिए थे क्योंकि दलित परिवार से मिलने ही वो लोग आ रहे थे, तो रोक लिए थे पूरा। भाई ये तो रोकना ना रोकना तो ये इनकी परंपरा है भैया, शासन प्रशासन का। नहीं, परंपरा वो नहीं, ये लोग रोक लिए थे ना, जो आपके यहाँ के लोग हैं, ये दलित परिवार जो बस्ती के लोग हैं रोक लिए थे उनको। भाई क्यों रोका जाएगा? ये तो कोई ना कोई ताना बाना बुन रहा है ना। बिना ताना बाना बुनने के लिए तो नहीं हो सकता ना। कोई ताना बाना बुना होगा तभी तो रोका गया है ना, कि या तो इस गांव के कुछ ऐसे लोग होंगे कि हाँ भाई ये बात बहुत ज़्यादा फैलनी। गांव के प्रधान जी से अच्छे हैं, संतुष्ट हैं सब? हाँ, गांव के प्रधान जी से संतुष्ट है, तभी तो सब ने, प्रधान जी ने वातावरण अच्छा किया, वातावरण साफ सुथरे से बात सहयोग किया। किया प्रधान जी। हाँ, तभी तो। इनसे बात करते हैं। क्या भाई, कहाँ से हैं आप? हम यहीं प्रतापपुर से। प्रतापपुर से। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, बताइए क्या कुछ एक्शन से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं संतुष्ट हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमारा ही भाई, अच्छा, हमारे ही सब हैं। अगर एक ऐसे करते जाते रहेंगे तो कैसे संतुष्ट रहेंगे?
जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे रहे? पुलिस प्रशासन जो एक्शन ले रही है, जो कार्रवाई कर रही है, जो गिरफ्तारी कर रही है, क्या ये सब कोई मतलब नहीं, एक्शन नहीं? क्या कुछ हो ही नहीं रहा है, बस आए और होना क्या चाहिए इसमें? होना चाहिए कि जिसने भाई को मारा, जितने थे उसने मारने वाले, इनकाउंटर, फुल सामने इनकाउंटर, इनकाउंटर हो जाना चाहिए बस। कहीं की कई ऐसे घटनाएं घटित हुआ जो एनकाउंटर हुआ है, तो आप लोग समझते हैं कि ऐसा भी घटना ये भी एनकाउंटर हो जाए, हाँ, ताकि समझे कि एक भाई को मारा था, कितने मिले थे। लेकिन एनकाउंटर तब होता है जब पुलिस से मुठभेड़ करते हैं या फिर मारने का प्रयास करते हैं, तब तो एनकाउंटर होता है। वो लोग साधारण तरीके से जो है कि अपना गिरफ्तारी के ले दे दिए। अब क्या बोलें सर, अब एक आगे। लेकिन चाहते हैं कि आप, हम तो चाह रहे हैं कि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ से निकाल के यहाँ लाइए, इस जगह पर लाइए, तो देखिए फिर हम लोग क्या करें। एनकाउंटर मांग कर रहे हैं आप, एनकाउंटर हो। बस तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, क्या कर रहे हैं? तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे, ये तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे दलित के संग इंसाफ नहीं होगा तो दलित कब तक भुक्तभोगी रहेगा? क्या करेंगे फिर? अरे बिल्कुल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट, एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, एक डर होना चाहिए, हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का डर होना चाहिए। जब भाई नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा दलित के संग? भाई इतनी सस्ती है, दलित के माँ बेटी को उठा ले जाते हैं, शोषण करते, क्या होता है? कुछ नहीं, जो आवाज़ हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर बंदोबस्ते में चला जाता है। फिलहाल देखिए, हम यहाँ पर बात करने का प्रयास कर रहे थे, जो प्रधान जी उनसे बातचीत किया और जानने की कोशिश कर रहा था आखिर वाकई में उस दिन घटना क्या कुछ हुआ। हालांकि जो घटना हुआ वो प्रधान जी बेखूबी से अपनी बात रखे, बताए भी, और यहाँ कुछ लोग उनसे हमने बातचीत किया, लेकिन जो कुछ बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या है इस वीडियो के बाद में, अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।